हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्या लिखूं, पद्मलाल पुनालाल बख्शी द्वारा लिखित पाठ से गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। आज आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो कक्षा 10 के लिए निर्धारित है पाठ क्या लिखूं, लेखक पद्मलाल पुनालाल बख्शी, जो गद्यांश है जो तरुण संसार बना रहता है, ये गद्यांश है। इसके आज आपको प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले पूरा गद्यांश पढ़ देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कौन से गद्यांश से आप जो हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो ये था वो गद्यांश जिसकी आज हम जो है प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ है क्या लिखूं और लेखक है पद्मलाल पुनालाल बख्शी। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं पहले आपको रेखांकित अंश पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसकी व्याख्या बताऊंगा। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। तो ये है वो रेखांकित अंश। तो यहाँ पर लेखक जो है बताता है कि किस तरह से वृद्ध जो हैं हमेशा अपने अतीत यानी कि भूतकाल की यादों में खोए रहते हैं। उन्हें भूतकाल में किए गए कार्य ही अच्छे लगते हैं। जो वो समय बीत जाता है वो उसको अच्छे समय को याद करते हैं। तरुण जो होते हैं अर्थात जो नव अवस्था में नव किशोर होते हैं, वो हमेशा भविष्य के सपने देखते हैं। भविष्य में मैं ये करूँगा, भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा। और उनकी जो आतुरता होती है, जो इच्छाएं होती है, इतनी तीव्र होती है, वो चाहते हैं कि उसे वर्तमान में ही ले आएं। जो भविष्य में मैं अपने सपने देख रहा हूँ भविष्य के, वो वर्तमान में ही साकार हो जाएं। वैसे ही वृद्ध अतीत के लिए, और उसी तरह से जो वृद्ध होते हैं वो अपने भूत को वर्तमान में लाना चाहते हैं। वर्तमान से दोनों को असंतोष है। वर्तमान समय में कोई भी अपने लिए संतुष्ट नहीं है, हमेशा रुष्ट ही रहते हैं वर्तमान से। वृद्ध अपने भूत को याद करके परेशान हैं और भविष्य, और जो किशोर अवस्था वाले युवक हैं वो अपने भविष्य को सोचकर जो है परेशान हैं कि, और वो अपनी दोनों यादों को जो है वर्तमान में लाना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण जो होते हैं वो क्रांति के समर्थक होते हैं। वो उनके अंदर नया जोश, नई उमंग होती है और वो जो है कुछ कर गुजरने की इच्छा क्षमता रखते हैं। और वृद्ध जो हैं वो प्राचीन सभ्यता संस्कृति का जो गौरव है उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये था बच्चों इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन संग्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन संग्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जीवन संग्राम का तात्पर्य है कि
हम अपने जीवन में जो सांसारिक कष्टों को, सांसारिक क्रियाकलापों को या अपने जीवन की जो जीने की कला है उसका जो जीवन में हम निर्वाह करते हैं वो सांसारिक, वो जीवन संग्राम कहलाता है। अर्थात अपने जीवन में जिन कष्टों को, दुखों को सहकर हम अपना जीवन यापन करते हैं वो जीवन संग्राम कहलाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ये बन जाएगा कि हम अपने जीवन में जो कष्टों को सहकर अपने जीवन को जीते हैं वही जीवन संग्राम कहलाता है। अगला है, वर्तमान सुधारों का काल कैसे बना रहता है? वर्तमान सुधारों का काल कैसे बना रहता है? जो कमियां भूत में रह गई थी, यानी कि जो कमियां अतीत में रह गई थी, उन कमियों को सुधारने का जो मौका मिलता है वो व्रत वर्तमान में करते हैं, और भविष्य में कोई गलती ना हो और भविष्य हमारा उज्जवल हो तो उसको सुधारने का कार्य वर्तमान में किया जाता है। उसकी जो प्लानिंग है, जो उसकी रूपरेखा है वो पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ती है कि भविष्य में ये कार्य ऐसे ऐसे किया जाएगा जिससे कि हमें आने वाली समस्याओं से निपटारा मिल सके। तो इसीलिए वर्तमान काल को जो है सुधारों का काल कहा गया है। तो बच्चों, ये चारों प्रश्न आपके जो हैं पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गद्यांश की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तरों के साथ। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।